नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आरके मिक्स एंटरटेनमेंट पर। आइए आज हम सुनते हैं कथा भगवान श्री हरि विष्णु के महात्म्य से परिपूर्ण योगिनी एकादशी की। दोस्तों, योगिनी एकादशी का हमारे धर्म में बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि यह दिन इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति प्रदान करने वाला है। इस दिन व्रत के पुण्य प्रभाव से भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मन को शांति मिलती है। योगिनी एकादशी का व्रत प्रत्येक वर्ष आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस व्रत की महत्ता का वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से किया था। तो आइए जानते हैं व्रत से जुड़ी कथा के महात्म्य को। प्राचीन काल में स्वर्गलोक में अलकापुरी नाम का एक नगर था। वहां के राजा का नाम कुबेर था। कुबेर एक शिव भक्त थे और नित्य दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना किया करते थे। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उनके यहाँ प्रतिदिन फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की एक सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह माली मानसरोवर से फूल तो ले आया, परंतु अपने काम के प्रति आसक्त होने के कारण वह फूलों को राजा के पास ले जाना भूल गया और उसने फूल अपने घर पर ही रख दिए और अपनी पत्नी के सौंदर्य से प्रभावित होकर उसके साथ रमन करने लगा और भोग विलास में आसक्त होते हुए उसे समय का जरा भी भान ना रहा और देखते ही देखते दोपहर का समय हो गया। दोपहर तक जब राजा के पास फूल नहीं पहुंचे तो राजा ने अपने सैनिकों को माली का पता करने के लिए उसके घर भेजा और कहा कि जाकर पता करके आएं कि हेम अभी तक उनके यहाँ फूल लेकर क्यों नहीं पहुंचा। सैनिक जब माली के घर पहुंचे तो उन्होंने उसे अपनी स्त्री के साथ रमन करते हुए पाया और वापस आकर सब कुछ महाराज को सच सच बता दिया। यह बातें सुनकर राजा कुबेर क्रोधित हो उठे। उन्होंने सैनिकों से कहा, कैसे कोई व्यक्ति कार्य के समय भी स्त्री के मोह में इतना डूब सकता है कि उसे समय का कोई आभास ही ना रहे। उन्होंने तुरंत उस माली को दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। हेम महाराज के भय से कांपता हुआ दरबार में उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर उससे कहा, अरे मूर्ख, काम के समय पर तू स्त्री के मोह में सब कुछ भूल गया। तूने मेरे इष्ट देव भगवान शिव का अपमान किया है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अपनी स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर एक कोढ़ी का जीवन व्यतीत करेगा। महाराज कुबेर के श्राप से हेम माली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण मृत्यु लोक अर्थात पृथ्वी में पहुंच गया। पृथ्वी लोक में पांव रखते ही उसे कोढ़ हो गया और वह अपने जीवन में अत्यंत दुखों का भोग करने लगा। भयानक जंगलों में वह बिना अन्न जल के भटकता रहा। एक दिन ऐसे ही भटकते हुए वह मार्कंड ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। वहां पहुंचकर वह मार्कंड ऋषि के पैरों में गिर गया और उनसे उसके दुखों को दूर करने की याचना करने लगा। उसे देखकर मार्कंड ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तुम्हारी यह हालत हो गई है। तब हेम माली ने सारा वृतांत उन्हें कह सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, हे वत्स, तूने मेरे समक्ष सत्य वचन कहे हैं और अपनी दुखमयी कथा सुनाई है, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष को योगिनी नाम की एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करेगा तो तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। मार्कंड ऋषि की सारी बातें सुनकर हेम ने उनसे व्रत की संपूर्ण जानकारी लेकर विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत आषाढ़ मास में संपूर्ण किया और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा और व्रत के पुण्य प्रभाव से पुनः अपने पुराने स्वरूप में लौट आया और स्वर्गलोक में अपनी स्त्री के साथ सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इस दिन भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करने के लिए आप इस पुण्य व्रत को किस प्रकार से कर सकते हैं। दोस्तों,
एकादशी के व्रत की शुरुआत 10वीं तिथि से ही हो जाती है, इसलिए व्रत से एक दिन पहले भी तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के शुभ दिन में स्नान आदि करने के पश्चात साफ वस्त्र धारण करें और भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठकर हाथ में गंगा जल लेकर व्रत का संकल्प लें। इस शुभ दिन में व्रत का संकल्प करने के पश्चात माता तुलसी एवं भगवान भास्कर को जल अवश्य अर्पित करें। अब अपने घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें और भगवान श्री विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें और उन्हें पुष्प एवं तुलसी दल अर्पित करें। दोस्तों, एकादशी के व्रत में पूर्ण दिवस का उपवास रखने से पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखें और उसी अनुसार व्रत के नियमों का पालन करें और अपनी पूजा विधि विधान से संपन्न करें। इस शुभ दिन में पीपल के पेड़ की पूजा करना भी काफी फलदायी होता है, इसलिए अगर हो सके तो इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा अवश्य करें और उन्हें जल जरूर अर्पित करें। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि आपकी पूजा सामग्री में तिल, फल, पीले पुष्प और तुलसी दल अवश्य रूप से हों। इस दिन भगवान श्री विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी का पूजन भी पूर्ण विधि विधान से करें। इसका बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है और साथ ही व्रत से जुड़ी कथा का पठन या श्रवण अवश्य रूप से करें। दोस्तों, एकादशी के व्रत के पारण पर अगर हो सके तो अपने आसपास के ब्राह्मणों को दान जरूर करें और उन्हें भोजन अवश्य रूप से कराएं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि साल 2022 में आप योगिनी एकादशी का पावन व्रत किस तिथि को कर सकते हैं। साल 2022 में योगिनी एकादशी के व्रत की शुभ तिथि 24 जून 2022 दिन शुक्रवार को है। इस दिन एकादशी तिथि 23 जून को रात्रि के 9:41 पर आरंभ हो रही है और इसका समापन 24 जून को रात्रि के 11:12 पर हो रहा है। द्वादशी के दिन अर्थात 25 जून को व्रत के पारण करने का शुभ समय सुबह के 5:41 से सुबह के 8:10 तक का है। दोस्तों, आप सभी पर भगवान श्री हरि की कृपा हमेशा बनी रहे। अपना अपार स्नेह और समर्थन हमारे चैनल को देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अपना स्नेह यूं ही हमसे बनाए रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री विष्णु।